राजस्थान उच्च न्यायालय 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी जीवनी डिक्टेशन अध्याय संख्या 50 रेडी स्टार्ट। हर वर्ष 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। बापू ने न सिर्फ देश की स्वतंत्रता आंदोलन की कमान संभाली बल्कि देश की तरक्की और खुशहाली के लिए कई सपने भी देखे। उन्हीं में से एक था स्वच्छ भारत का सपना। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता स्वाधीनता के बराबर ही जरूरी है। विराम। महात्मा गांधी दुनिया भर में सत्य और अहिंसा के प्रेरणा स्रोत और अपने देश में स्वतंत्रता संघर्ष के सूत्रधार के रूप में याद किए जाते हैं। विराम। एक बार गांधी जी से जब पूछा गया कि आप विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं तो उनका कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तुम्हें भी उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। विराम। जीवन में किसी भी लड़ाई को सत्य और अहिंसा के रास्ते जीतने का बड़ा सीधा सा मंत्र बताने वाले गांधी जी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उन्हें दुनिया भले ही महात्मा बुलाती रही लेकिन खुद में इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। विराम। लंदन में कानून की पढ़ाई करने के पश्चात उन्होंने कुछ दिन मुंबई में वकालत का काम खोजने की कोशिश की। फिर 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां उनका सामना नस्ली भेदभाव से हुआ। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे 7,000 भारतीयों के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला जहां से गांधी जी का सामाजिक इंसान से सक्रिय और बेबाक नेता के रूप में रूपांतरण शुरू हुआ। विराम। वर्ष 1914 में गांधी जी भारत लौटे और 1920 में वहां वह कांग्रेस के नेता बन गए। 1930 में नमक सत्याग्रह के रूप में उन्होंने अहिंसक आंदोलन दांडी मार्च में अंग्रेज सरकार को अचंभित कर दिया। विराम। वर्ष 1942 में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए जेल जाना पड़ा लेकिन आजादी हासिल किए बिना नहीं रुके। विराम। वे कहते थे कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा उसे साकार करने का साधन है। उनका मानना था कि आंख के बदले आंख की सोच जल्द ही पूरे विश्व को अंधा कर देगा। उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया और अहिंसा का सहारा लेकर देश को आजादी दिलवाई। विराम। गांधी जी मानते थे कि जब आपके समक्ष कोई विरोधी आता है तो
उसे प्यार से जीते। यह ऐसा गुण है जो महान लोगों, बुद्धि, ईसा मसीह और अन्य महान धार्मिक नेताओं में पाया जाता है। गांधी जी ने इन लोगों से ही इस विचार को ग्रहण किया। विराम आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने से पहले गांधी जी एक वकील थे। विराम वकालत के पेशे में बगैर झूठ बोले कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने वकालत के पेशे में भी कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। विराम स्टॉप।